अपने आत्मा के अतीन्द्रिय सुख को उपादेय समझते हैं। क्यों? क्योंकि ये संसार के सुख जीव को एक बार प्राप्त होने के बाद वियोग को प्राप्त हो जाते हैं, शाश्वत नहीं। मिल भी गए तो कुछ समय के लिए हैं, इसके बाद फिर हमें जो कर्म हमने उपार्जन कर लिया उन भोगों को भोगते समय उसके अनुसार फिर वो इस संसार की योनियां प्राप्त करनी पड़ती हैं। इसलिए जिनेंद्र भगवान ने कहा कि ऐसे पुण्य से प्राप्त होने वाले सुखों की भी तू इच्छा मत करना, इनकी भी कोई लालसा मत करना, क्योंकि ये तो जिनेंद्र भगवान देवशास्त्र गुरु की भक्ति दान आदि जो कर्तव्य हैं इनको करने से तुझे प्राप्त होंगे ही होंगे। अपितु तू अपने आत्मा के अतीन्द्रिय अविनाशी सुख की इच्छा करना, भावना करना, क्योंकि वो एक बार अगर प्राप्त हो जाता है तो फिर तुझे कभी भी किसी भी योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता, फिर तो तू अविनाशी सुख का भोग करने वाला अरहंत सिद्ध परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे भगवान, मैंने आपकी शरण ली है। हे जिनेंद्र देव, मुझ अज्ञानी जीव को अतीत भवों में आपकी शरण नहीं मिली, इसलिए मैं दुखी रहा। हे प्रभु, अब मुझे आपकी सच्ची शरण मिली है, इसलिए मैं ना इस भाव में दुखी होऊंगा और ना परभाव में दुखी होऊंगा। अब तो मैं भाव में सुखी होऊंगा और एक दिन भाव का छेद कर अनंत सुखी होऊंगा। ऐसी मैं आपके प्रति सच्ची श्रद्धा करता हूं। बंधु, इस जीवन को जीने का ये ढंग है, ये तरीका है, आसक्तियों में नहीं भक्तियों में जीना सीखे हैं। अगर ये आपके लिए स्मरण रहेगा तो आप प्रतिदिन प्रातः उठ करके अपने कर्तव्य करेंगे, जो भी आपके दैनिक सांसारिक कार्य हैं उन सांसारिक कार्यों को करेंगे। पश्चात आप जब थक करके चूर हो जाएंगे तो सोने के पहले भी आप जिनेंद्र भगवान की स्मृति पूर्वक विश्रांति ग्रहण करेंगे, आपका जीवन अच्छा बनेगा। प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, संसार के जीवों के लिए आप ही शरणभूत हैं, इसलिए आपकी ही सच्ची शरण प्राप्त हो और संसार के सभी जीव सुखी बने और दुख के मार्ग से निकलकर वे अनंत सुख को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ, जो तेरा था तेरा है फिर क्यों जग में फेरा है, जो तेरा था तेरा है फिर क्यों जग में फेरा है। अपना अपना जाना ना, अपना अपना जाना ना, पर को कहता मेरा है। अपना अपना जाना ना, पर को कहता मेरा है। यही भ्रमणा का हो, यही भ्रमणा का कारण कहलाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। जय बोले खजराटपुरी शांतिनाथ भगवान की। जिनागम पंथ आदिनाथ आहार हुआ, दान तीर्थ उद्धार हुआ। आदिनाथ आहार हुआ, दान तीर्थ उद्धार
कार्य हुआ। अक्षय तृतीया पर्व महान, अक्षय तृतीया पर्व महान, धरती पर जयकार हुआ। अक्षय तृतीया पर्व महान, धरती पर जयकार हुआ। श्रीयान से राजा हो, श्रीयान से राजा शुभ पुण्य को पाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय जिनागम पंथ, अनादि अनिधन जिनागम पंथ। तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम है। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्मिककारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर राग द्वेष को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन्मार्ग है। वीतरागता को देने वाला परस्परोपग्रहो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ सन्मार्ग है। आज अक्षय तृतीया का महान पर्व है। महान पुरुषों के महान आचरण से काल भी महानता को प्राप्त हो जाता है। जिस घड़ी में महामुनि आदिनाथ स्वामी प्रथम आहार चर्या को प्राप्त हुए, वह दिन अक्षय तृतीया का दिन था। जब महाराज ऋषभदेव के लिए नीलांजना की मृत्यु का बोध हुआ तो उनके जीवन में वैराग्य हो गया, वैराग्य घटित हुआ। हमने न जाने कितनी मृत्यु देखी है, कितनी मृत्यु देख रहे हैं, परंतु अंतरंग की कोई तैयारी नहीं कि जीवन में वैराग्य का शुभ संयोग बने। राग की यात्रा चल रही है, वैराग्य की यात्रा कब होगी? आदिनाथ स्वामी नीलांजना की मृत्यु को देखकर अपनी मृत्यु का विचार करते हैं। अहो, मुझ जीव ने अतीत अनंत पर्यायों में ऐसे ही आयु कर्म के अंतिम निषेध को भोगते हुए अनंत बार मृत्यु को प्राप्त किया है। हुए अतीत पर्याय चारों गतियों में मैंने प्राप्त की हैं। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। अब मुझे इस पर्याय में
मृत्यु को नहीं, जन्म जरा मृत्यु को नाशना है। अब मैं मृत्यु को प्राप्त न होकर निर्वाण को प्राप्त करूंगा। इसलिए निर्वाण मार्ग पर अब मुझे अपना कदम बढ़ाना चाहिए। उनके जीवन में नीलांजना की मृत्यु का जो बोध हुआ, तत्काल उन्होंने अपने संपूर्ण बाह्य वैभव, बाह्य संबंध सभी का परित्याग करने का विचार किया और आत्मा के रत्नत्रय धर्म को प्रकट कर मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने का चिंतन किया। मैं वह प्रव्रज्या धारण करूंगा, मैं वह दीक्षा धारण करूंगा जो दीक्षा निर्वाण दीक्षा है, जो दीक्षा धारण करके यह भव्य जीव निर्वाण को प्राप्त होता है। प्रभु के अंतरंग में वैराग का विचार चल रहा था। उधर वैराग का समाचार लोकांतिक देवों तक पहुंच चुका था कि प्रभु अब वैराग मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर, निर्वाण मार्ग पर आगे बढ़ने का चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। अहो, लौकांतिक देवों के लिए तो सबसे बड़े उत्सव के क्षण होते हैं जब तीर्थेश को वैराग्य होता है और लौकांतिक देव हर्ष मनाते हुए वहां उपस्थित होते हैं और कहते हैं, स्वामी आपका यह स्वपर कल्याण करने वाला विचार सर्वोत्तम है। अब आप मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, यह परम सौभाग्य की बात। अहो, जो स्वयं संसार का नाश करने की भावना करते हैं, वे भव्य जीव ही निर्वाण दीक्षा के मार्ग की अनुमोदना करते हैं। जो मोह के मार्ग पर बढ़ते हैं, मोह के मार्ग पर होते हैं, वे अगर कोई भव्य जीव निर्वाण दीक्षा के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो उसे रोकने की चेष्टा करते हैं, रोकने के लिए अश्रु बहाते हैं, समझाते हैं, तर्क देते हैं और संसार वास में ही जीवन व्यतीत करने की उन्हें प्रेरणा देते हैं। परंतु धन्य है वे एक भवावतारी लौकांतिक देव जो स्वयं भी अपने संसार का अंत देख रहे हैं और भव्य जीवों के संसार का नाश देखते हुए अत्यंत आनंद को प्राप्त होते हैं। बंधुओं, इस संसार में जीव कितना भी सुख भोग ले, परंतु अंत में दुख ही प्राप्त करता है। जब तक यह जीव इस सत्य को स्वीकार नहीं करता, तब तक जीव के धर्म का स्वाद नहीं होता। धर्मात्मा जीव वही है जिसने ये ठीक तरह से जान लिया है, समझ लिया है कि संसार के चाहे उत्कृष्ट से उत्कृष्ट महान
सलाका जैसे पदों पर आसीन भव्य जीव सुख भोगने वाले हैं। अहो, उनके सुख भी जब दुख हैं तो संसार में अन्यत्र सुख कहां हो सकता है। बंधुओं, लौकांतिक देव जो कि एक भवावतारी हैं, बस उस पर्याय को छोड़कर वह मनुष्य योनि को प्राप्त होकर निर्ग्रंथ मुनि बनकर वे निर्वाण पद के पथिक उन तीर्थेश की अनुमोदना करने के लिए उपस्थित होते हैं। और तीर्थेश एक बार अगर आत्मा में वैराग्य आ जाए तो कभी उनका कदम पीछे की ओर नहीं मुड़ता। उनकी आत्मा में वैराग्य जग गया और आदिनाथ भगवान प्रयाग में पहुंचकर पंचमुष्टि के स्नान कर प्रवज्ञा को धारण कर दीक्षा को धारण कर 6 माह के लिए आत्म ध्यान में तल्लीन हो गए। उन्होंने 6 माह का योग धारण कर लिया। स्वामी के राग में रंगे हुए 4000 राजा उन्होंने विचार किया कि हमारे स्वामी इस तरह से नग्न जीवन यापन करें और हम राज भोग भोगे नहीं, उनका अपने स्वामी के प्रति समर्पण था। इसलिए वे अपने स्वामी के राग में आकर बिल्कुल उनके जैसे ही देखा देखी चेष्टा करने लगे।